नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज व्यूज में आपका स्वागत। केंद्र ने कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन कर दिया है। बीजेपी के सहयोगी दल जो हैं उनको महत्वपूर्ण पद मिले हैं। अधिकांश समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं ही कर रहे हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि दरअसल कैबिनेट कमेटियों का क्या जिम्मेदारियां होती हैं, कितने तरह की कैबिनेट कमेटियां होती हैं और प्रधानमंत्री किन किन कमेटियों की अध्यक्षता स्वयं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो जानने वाली खास बात है दोस्तों, वो ये है कि अब तक जो चर्चाएं चल रही थीं कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, यानी खास करके तेलुगु देशम पार्टी और बिहार की जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर कर्नाटक की, ये लोग कुछ ज़्यादा मांग नहीं रहे हैं या इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर एक नज़र आप बड़े ही गौर से कैबिनेट कमिटीज़ पर डालेंगे तो आप देखेंगे कि सहयोगी दलों को इसमें भरपूर स्थान मिला है। चाहे वो जेडीयू हो, चाहे तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, शिवसेना हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो चिराग पासवान वाली, इनके मंत्रियों को समिति में प्रॉपर जगह मिली है। और बता दें कि समितियों में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति और राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति शामिल हैं और ये तीन समितियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं कि कितने तरीके की कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं दोस्तों। तो कैबिनेट कमिटीज़ 8 तरीके की होती हैं और इन 8 तरीकों में 6 कैबिनेट कमिटीज़ जो हैं उनकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं और 2 कैबिनेट कमिटीज़ की जो अध्यक्षता होती है वो किसी कैबिनेट स्तर के सीनियर मंत्री को सौंपी जाती है। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से ये 8 ऐसी समितियां हैं कैबिनेट स्तर की। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तीसरी सीसी ऑन अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। 5वें नंबर पे आप देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। 6ठे नंबर पर कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। 7वें नंबर पर कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स और 8वें नंबर पर कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, मैंने किसी खास नंबर में, आंकड़ों में इनका जिक्र नहीं किया है। लेकिन आप देखें कि 2 कमेटियां जो मैंने अंत में बताई हैं, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इनको छोड़कर बाकी की जितनी कैबिनेट कमिटीज़ हैं उनकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं और ये रूल ऑफ बिजनेस में है। इसमें कुछ भी अनहोनी नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये कोई खबर बने। हालांकि कुछ अखबारों ने इसको बहुत ज़ोर शोर से छाप दिया है कि प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं और सब में खुद हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नियमानुकूल है, वो स्वयं 6 कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं और 2 कमिटीज़ जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की हैं और जो एकोमोडेशन पर हैं, आवास की हैं, इनमें इनकी अध्यक्षता कोई और करता है और इनके साथ सदस्य होते हैं। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि आखिर इन कैबिनेट कमेटियों का काम क्या है। दोस्तों, मंत्रालय जो मंत्री जब संभालते हैं तो एक बड़ा मंत्रालय होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो इन समितियों का मुख्य काम जो है वो मंत्रिमंडल के काम में हाथ बटाना है ताकि उनके कार्यभार को, जो बहुत ज़्यादा है, उनको कम किया जा सके। ये कमेटियां जो हैं वो नीतिगत मुद्दों की बहुत गहन तरीके से और प्रभावी जांच करती हैं और कई मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापना का काम भी करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी कमेटियां होती हैं और इनकी जो सिफारिश है वो ज़रूर सुनी जाती है। बहुत ही पावरफुल ये कमिटीज़ होती हैं और इसीलिए अब आप गौर करें कि कौन सी कमेटी में कौन से मेंबर हैं, यहाँ ये जानना ज़रूरी है। देखिए, नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी, जो कमेटी नियुक्तियों को देखेगी, और ख़ास बात यह है कि इस कैबिनेट कमेटी में सिर्फ 2 ही लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग। यह ध्यान देने वाली बात है। प्रधानमंत्री स्वयं श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जितने देश में उच्च स्तरीय नियुक्तियां होती हैं उनको यही कमेटी तय करती है, यही कमेटी पूरी करेगी।
दूसरी कमेटी है आवास संबंधी कैबिनेट समिति। इसकी अध्यक्षता जो है, मैंने बताया कि आवास और पार्लियामेंट्री अफेयर्स को छोड़कर बाकी के प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये आवास है, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और इनमें जो सदस्यगण हैं वो हैं, सारे मंत्री ही होंगे ऑफ कोर्स, उसमें हैं नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल खट्टर और पीयूष गोयल। और एक खास इनवाइटी मेंबर भी हैं और वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मंत्री हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में। यानी कि यहाँ भी आवास संबंधी मामलों में भी प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। अब आइए, बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है और इसमें जो टॉप के 4 मंत्री होते हैं वही होते हैं। जाहिर सी बात है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके सदस्य हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी होती है वो है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री स्वयं इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, नितिन गडकरी, ये तो सदस्य हैं ही हैं। इनके अलावा नए नए बने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारी उद्योग और इस्पात मंत्री जो जनता दल सेक्युलर के हैं, कर्नाटक से आते हैं, HD कुमारस्वामी, ये भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और JDU नेता और जो अभी पंचायती राज मंत्री बने हैं, राजीव रंजन उनका नाम है ऐसे ऑफिशियल, लेकिन आमतौर पर वो लल्लन सिंह के नाम से जाने जाते हैं, वो भी इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसमें 2 लोग महत्वपूर्ण ऐसे हैं जो एनडीए के में हैं, बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड के लल्लन सिंह और JDS के HD कुमारस्वामी। इन दोनों को सीसीए में जगह मिली है, एक महत्वपूर्ण, लेकिन भरा पूरा ये है, इसमें और भी कई लोग हैं। इसके बाद आते हैं संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति। और जैसा कि मैंने बताया, आवास और संसदीय मामलों में प्रधानमंत्री नहीं होते हैं अध्यक्ष, बाकी सब में वो स्वयं अध्यक्ष होते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो कमेटी है, इसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं। अमित शाह, JP नड्डा, निर्मला सीतारमण और राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह, JDU वाले। इसके साथ TDP नेता और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं के राममोहन नायडू, ये भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा बीजेपी से ही किरण रिजिजू और सामाजिक न्याय मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, आदिवासी मामलों के मंत्री हैं जुएल ओराम और जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल, ये इसके सदस्यगण हैं। तो देखिए, यहाँ भी 2 जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उनको इसमें जगह मिली है। इसमें विशेष आमंत्रित जो सदस्य हैं वो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल और कानून राज्य मंत्री L मुरुगन भी इसके सदस्य हैं। तो ये बात हुई पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की, जो पार्लियामेंट से संबंधित मुद्दों को देखेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आता है, इसको बोलते हैं राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, जो पॉलिटिकल अफेयर्स है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदस्यगण राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, JP नड्डा, नायडू और MSME मंत्री जीतन राम मांझी। जी हाँ, एकमात्र MP हैं अपने दल से और इनको मंत्री बनाया गया है। बिहार के गया से जीत कर आए हैं, जीतन राम मांझी को इसमें जगह मिली है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल हैं, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू और कोयला मंत्री G किशन रेड्डी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में शामिल हैं। ये भी एक बड़ी समिति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इनके सदस्यगण राजनीतिक मामलों से संबंधित मामले देखेंगे।
7वें नंबर पर आते हैं निवेश और विकास संबंधी कैबिनेट समिति। निवेश देश में कैसा हो, विकास ग्रोथ की क्या आंकड़े हों, किन आंकड़ों को छूना है, कैसे हो ये ग्रोथ, इसको देखने के लिए ये कमेटी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, मंत्री उपभोक्ता मामलों के हैं प्रहलाद जोशी, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, जो पहले शहरी आवासन देखते थे। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, यहाँ देखिए ये सहयोगी दल के एमपी को, मंत्री को यहाँ जगह दी गई है, चिराग पासवान। और चिराग पासवान जो फूड प्रोसेसिंग देख रहे हैं, आपको ध्यान होगा इसके पहले इनके पिताजी जाने माने राजनीतिज्ञ रामविलास पासवान वो ये मंत्रालय देखा करते थे, और शायद यही वजह है कि ये मंत्रालय इनको दिया गया है। तो निवेश और जो विकास संबंधी कैबिनेट समिति है उनमें ये लोग हैं। और इस पैनल में सांख्यिकी राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव जो हैं वो विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आएंगे। दोस्तों, ये 7 कैबिनेट कमिटीज हो गई, एक और बची है 8वीं अंतिम, कौशल, रोजगार और आजीविका संबंधी कैबिनेट समिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, गडकरी जी हैं, निर्मला सीतारमण हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, पुरी साहब हैं, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव भी इसके सदस्य हैं। एक बड़ी समिति है। इसके अलावा कौशल विकास राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के नेता, देखिए यहाँ ये महत्वपूर्ण चीज है, राष्ट्रीय लोक दल जो बीजेपी की सहयोगी दल है उसके नेता जयंत चौधरी को इस पैनल में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ये 8 जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं इनका पुनर्गठन कर दिया गया है। खास बात यह है कि अपॉइंटमेंट कमिटीज में सिर्फ 2 ही लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष और अमित शाह सदस्य, और बाकी कमेटियों में बड़ी कमेटियां हैं जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनको जगह दी गई है। और एक बार फिर बता दें कि 8 मंत्रिमंडलीय समितियों में 6 की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, जो आवास वाली होती है, और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी होती है उसकी अध्यक्षता कोई और करते हैं, कोई और मंत्री करते हैं, बाकी 6 के प्रधानमंत्री करते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो सहयोगी दल हैं उनका अगर कहीं रहा भी होगा असंतोष, सरफेस लेवल पे तो नहीं था, कहीं कहीं चर्चाएं चलती थी, तो वो असंतोष थोड़ा सा मंत्रिमंडलीय समिति आ जाने के बाद कम हुआ होगा दोस्तों। और अब ये देखना है कि जो स्थायी समितियां हैं संसद की, उन स्थायी समितियों में कौन कौन आता है, क्योंकि उसमें विपक्ष के एमपीज भी आते हैं, चाहे वो लोकसभा की स्थायी समिति हो, चाहे वो राज्यसभा की स्थायी समिति हो, और उसका अब बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।